वालेकुम क्लास 5। आज हम क्लास 5 मैथ यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस इसकी एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सोल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। तो हमने इन फ्रैक्शंस को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, फिगर की मदद से। तो चलिए ए पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ए पार्ट है 1/2 मल्टीप्लाई 12। तो इसको हमने फिगर की मदद से सोल्व करना है। तो पहले 1/2 है तो हमने एक बॉक्स ड्रा कर लेना है। ओवर में 2 है तो हमने इसमें 2 पार्ट रख देने हैं, 1 2। न्यूमिनेटर में जबकि 1 है तो हमने इसका 1 जो है 1 पार्ट इसको हमने शेडेड कर देना है। तो ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है 12 के साथ। इट मीन्स हमने 1/2 को 12 टाइम यहाँ पर ड्रा कर लेना है। तो इसी तरह हमने 1/2 के जो फिगर है उनको 12 टाइम ड्रा कर लिया। 12 टाइम इसलिए ड्रा किया क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है 12 के साथ। तो अब हम इन जो फिगर का आंसर लिखेंगे वो भी हम फिगर की मदद से ही लिखेंगे। तो ओवर में 2 है तो यहाँ पर भी हम जो एक बॉक्स ड्रा करेंगे उसमें 2 पार्ट ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो शेडेड एरिया है ये जब इसमें दाखिल होगा तो ये एक कंप्लीट फिगर बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये एक कंप्लीट फिगर बन गई। इसी तरह एक और फिगर हम ड्रा कर लेंगे। अब ये शेडेड एरिया जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये एक कंप्लीट फिगर यहाँ पर बन जाएगी। इसी तरह ये वाला शेडेड एरिया जब इसके साथ ऐड होगा तो एक और हमारे पास कंप्लीट फिगर बन जाएगी। इसी तरह ये वाला शेडेड एरिया जब इसके साथ ऐड होगा तो ये भी एक कंप्लीट फिगर हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह जब ये शेडेड एरिया इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और कंप्लीट शेडेड फिगर बन जाएगी। इसी तरह जब ये शेडेड एरिया इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और कंप्लीट फिगर बन जाएगी। अब ये कितनी कंप्लीट फिगर बन गई? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो अब इनको भी हम दूसरी तरह सोल्व करेंगे। तो ये 1/2 है, इसमें इस 1/2 को ऐड कर देंगे। इसी तरह इसको भी ऐड कर देंगे 1/2। इसी तरह नेक्स्ट को ऐड कर देंगे 1/2। इसी तरह इनको भी ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इन सब को। वन ओवर टू और एक 1/2 यहाँ पर आ गया। अब इनको सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पर हम एलसीएम भी इसका 2 ही आएगा। जबकि सबका डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती हैं वो सेम उसी तरह ही लिख दी जाती हैं। 1 + 1 + 1 इनको हम 12 टाइम लिखेंगे। तो चलिए अब इनको आपस में ऐड करते हैं। तो जब इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। ओवर में 2 है तो नीचे 2 लिख देंगे। अब 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पर भी 6 है। तो इसी तरह हमने 1/2 को फिगर की मदद से सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 6। तो नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 5/9 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हमने फिगर की मदद से सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखें 5/9 है ना, तो हमने एक ऐसी डायग्राम बनानी है जिसमें टोटल पार्ट 9 होंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 है इसलिए हम उसमें 9 पार्ट रखेंगे जो टोटल पार्ट हैं। तो इसमें हम 9 पार्ट रखेंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9। अब इसमें जो शेडेड कितने हैं, वो न्यूमिनेटर में 5 है, इट मीन जो इसमें जो 5 पार्ट हैं वो शेडेड हैं। तो हम इसमें जो 5 पार्ट हैं उनको हम शेड कर लेंगे। थ्री, 4, 5। क्योंकि नोमिनेटर में 5 है इसलिए हमने इसमें जो 5 पार्ट है उनको हमने शेड कर दिया। तो इसी तरह 5/9 है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 7 के साथ। इट मीन्स हमने जो 5/9 वाली जो डायग्राम है इसको 7 टाइम इधर ड्रा कर लेना है। हमने 5/9 की जो डायग्राम्स हैं इनको हमने 7 टाइम ड्रा कर दिया है। 7 टाइम इसलिए ड्रा किया क्योंकि 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 5/9। तो आप जो इसका आंसर लिखेंगे वो भी डायग्राम की मदद से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इसी तरह की डायग्राम डालेंगे। तो हमने 9 पार्ट वाली 4 डायग्राम्स हमने यहाँ पर ड्रा कर ली। 4 क्यों ड्रा की वो अभी आपको समझ आ जाएगी। तो इधर देखिए शेडेड एरिया, जो यहाँ पर 5 पार्ट शेडेड है ना, तो इन सब को हम काउंट कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो हमने यहाँ पर 35 जो पार्ट है इनको हमने शेड कर देना है। तो पहले 9 है पार्ट, इनको हम शेड करेंगे सबको। तो इन सब 9 को जो जितने भी हैं उनको हम सबको हम शेड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल 35 को शेड कर देना है। तो ये 9 के 9 हमने शेड कर दिए। तो ये कितने हो गए 9। हमने कितने करने हैं 35, क्योंकि इनको हमने ऐड किया जो शेडेड हैं ये हो गए हैं 35। तो यहाँ पर भी हमने टोटल 35 जो पार्ट है इनको हमने शेड कर देना है। तो ये 9 कंप्लीट हो गए। अब इन 9 को भी कर देंगे। तो ये अब टोटल कितने हो गए 9 और 9 18। अब इन 9 को भी सबको कर देंगे। नाइन 9 18 और 9 27। अब यहां पर देखिए 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो ये देखें 9 9 18 और 9 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो यहाँ पर 35 कंप्लीट हो रहे हैं जो शेडेड एरियाज थे जो इधर। तो हमारे पास सिर्फ जो लास्ट पार्ट है ये हमारे पास रिमेनिंग रह गया। तो हम इनको आंसर में कैसे लिखेंगे। तो आंसर में कुछ इस तरह लिखेंगे कि ये जो 3 है ये कंप्लीट है, तो इनको हम 3 होल की सूरत में लिख लेंगे। जबकि ये लास्ट जो फिगर है इसमें कितने टोटल पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जबकि जो शेडेड पार्ट हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे। तो इसको हम दूसरी तरह हम सोल्व करेंगे। तो ये कितने, ये किसको शो कर रहा है 5/9 को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/9 और इसमें ये नेक्स्ट जो 5/9 है इसको हम ऐड कर देंगे। इसी तरह इसको भी साथ में ऐड कर लेंगे 5/9। इसी तरह नेक्स्ट को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे 5/9। इसी तरह इसको भी साथ में ऐड कर लेंगे 5/9। इन सब को ऐड कर लेंगे। ये 7 टाइम है तो हम 7 टाइम 5/9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब हम इनको आपस में ऐड करेंगे 5 5 10 15 20 25 30 एंड 35। ओवर में 9 है तो नीचे हम 9 लिख देंगे इज इक्वल 3 होल 8/9। अब अगर 35 को हम 9 पर डिवाइड करते हैं तो 9 3 टाइम 27। अगर हम 9 का टेबल 4 टाइम रीड करते तो 36 हो जाता, जो कि 35 से बढ़ जाता। लिहाजा हमने 9 का टेबल 3 टाइम ही रीड किया तो 27 आ गया। अब 35 से 27 माइनस करें तो 8। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है 3 होल
8/9। तो यहाँ पर भी 3 होल 8/9 है, तो लिहाजा हमने बी पार्ट जो कि 5/9 मल्टीप्लाई 7 इनको फिगर की मदद से सोल्व किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 3 होल 8/9। तो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 6/7 मल्टीप्लाई 3। तो हमने 6/7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है फिगर्स की मदद से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है, तो हमने यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स ड्रा करना है जिसमें हमने 7 पार्ट, जो टोटल पार्ट उसमें रखने हैं वो 7 रखने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और न्यूमिनेटर में चूंकि 6 है तो लिहाजा हमने जो इसमें 6 पार्ट है उनको शेड कर देना है। तो इसमें जो 6 पार्ट है उनको हम शेड कर देंगे, 2 3 4 5 और ये 6। अब ये जो फिगर है ये 6/7 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 6/7 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स हमने ये जो 6/7 की फिगर है इनको 3 टाइम इधर ड्रा कर लेना है। तो इसी तरह हमने 6/7 की जो फिगर है उनको हमने 3 टाइम ड्रा कर ली है, 1 2 3। तो यहाँ पर 6 जो ये पहले से ही हमने शेड कर दी है, तो अब इसमें भी जो 6 पहले पार्ट है उनको हम शेड कर देंगे। तो यहाँ तक 6 है तो हम इन 6 को शेड कर देंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6/7 को। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने इनको 3 टाइम लिख दिया। तो अब इसमें भी हमने जो पहले 6 पार्ट है उनको हमने शेड कर देना है। वन 2 3 4 5 6। अब जो इनका आंसर है वो भी हमने फिगर की मदद से ही हमने यहाँ पर लिखना है। तो इसी तरह के हम यहाँ पर 3 डायग्राम यहाँ पर भी डालेंगे जिसमें 7 पार्ट होंगे। तो यहाँ पर भी हमने 3 इसी तरह की डायग्राम हमने यहाँ पर भी लिख दी हैं जिसमें टोटल 7 पार्ट हैं। तो अब यहाँ पर इनको टोटल करें कि जो शेडेड पार्ट हैं ये कितने हैं। तो 6 हैं यहाँ पर, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए 12 और 6 ये ऐड किया तो 18। तो यहाँ पर भी हमने टोटल जो पार्ट है उनको हमने शेड कर देना है। तो इसमें कितने टोटल पार्ट है 7। तो इस 7 को हम शेड कर देंगे, क्योंकि हमने टोटल जो 18 है इनमें से हमने शेड कर देने हैं। ये 7 शेड हो गए। अब 7 मजीद हम करेंगे। हमने टोटल 18 पार्ट को हमने शेड कर देना है। 7 ये हो गया, 7 ये 14 और ये किया 15 और ये किए वाला किया तो 16 17 एंड 18। तो अब हम इसको आंसर की सूरत में कैसे लिखेंगे। ये जो 2 है ये कंप्लीट है, तो इसको हम होल में लिख लेंगे। और ये जो लास्ट वाला है इसमें देखिए कितने टोटल पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को हम नीचे लिख देंगे और जो शेडेड हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 को हम ऊपर लिख देंगे। अब इनको भी इसी तरह हम आपस में ऐड करेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6/7 को। तो इसमें ये वाला 6/7 ऐड कर देंगे और इसमें ये वाला 6/7 ऐड कर देंगे। तो अब इनको सोल्व करते हैं। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, यानी कि 7 एलसीएम ही आ जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर सेम हो, जो ऊपर वाली वैल्यू होती हैं वो इसी तरह लिख दी जाती हैं। इज इक्वल में 2 होल 4/7 है तो इनको ऐसे ही लिख देंगे। तो अब इनको आपस में ऐड करेंगे 6 6 और 6, तो ये हो गए 18। ओवर में 7 है तो नीचे 7 लिख देंगे। तो ये 2 होल 4/7 ऐसे ही लिख देंगे। अब इनको सोल्व करेंगे। 18 को डिवाइड करें 7 पर, तो 7 के टेबल 2 टाइम रीड करें तो 14। 18 से 14 को माइनस करें तो 4। तो ये आ रहा है ना 2 होल 4/7। तो यहाँ पर भी यही आ रहा है। तो लिहाजा हमने 6/7 मल्टीप्लाई 3 को फिगर की मदद से सोल्व किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 होल 4/7। इसी तरह हमारे पास डी पार्ट है 3/4 मल्टीप्लाई 4। तो हमने 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ फिगर्स की मदद से। तो यहाँ पर देखिए 3/4 है ना, तो हमने यहाँ पर ऐसी डायग्राम यहाँ पर बनानी है
इसमें टोटल पार्ट हमने 4 रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है तो लिहाजा हम यहाँ इसमें जो 4 पार्ट को ही रखेंगे, 1 2 3 4। तो न्यूमिनेटर में 3 है तो हमने इसमें जो 3 पार्ट है उनको हमने शेड कर देना है, 1 2 एंड 3। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को। तो 3/4 मल्टीप्लाई कर रहा है 4 के साथ। इट मीन्स हमने 3/4 की जो डायग्राम है इनको 4 टाइम हमने यहाँ पर ड्रा कर लेना है। तो हमने यहाँ पर 3/4 की 4 डायग्राम्स क्यों हमने यहाँ पर ड्रा कर ली, क्योंकि 3/4 मल्टीप्लाई कर रहा है 4 के साथ, इसलिए हमने यहाँ पर 4 टाइम 3/4 को ड्रा कर लिया फिगर की मदद से। अब जो आंसर हम लिखेंगे वो भी फिगर की मदद से लिखेंगे। तो यहाँ पर 3/4 की जो डायग्राम है वो हमने 3 डाल दी। 3 क्यों डाली वो अभी आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर जो शेडेड एरिया है, वो जो शेडेड पार्ट है वो कितने हैं, 3 इधर हैं, 3 और 3 6 9 एंड ये 3 ऐड किए तो 12। तो इनमें से हमने जो 12 पार्ट है उनको हमने शेड कर देना है यहाँ पर इस आंसर में। तो ये पहले 4 को हम कर देंगे, ये कितने हो गए 4। अब 4 इनको भी कर देंगे तो ये हो जाएंगे 8, और इन 4 को भी कर देंगे तो ये हो जाएंगे 12। तो इसी तरह ये जो तीनों डायग्राम है ये कंप्लीटली तौर पर शेड हो जाएंगी। तो अब इसको आंसर में किस तरह लिखेंगे, ये तीनों कंप्लीट हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इन डायग्राम को हम सोल्व करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को। इसमें ये नेक्स्ट को हम ऐड कर देंगे 3/4, इसी तरह इसको भी साथ में ऐड कर देंगे 3/4, इसी तरह इसको भी ऐड कर देंगे 3/4। अब इनको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम 4 ही आएगा, जबकि डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली जो नंबर होते हैं उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है, 3 ऐड +3 +3 +3। तो यहाँ पर 3 है तो इसको इधर ऐसे ही लिख देंगे। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, 3 3 6 9 एंड 12। तो ये आ रहा है 12/4। नीचे 4 है तो इसलिए हमने नीचे 4 लिख दिया। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब 12 को डिवाइड करें 4 पर तो ये 3 आ जाता है ना। ये देखें 12 को डिवाइड किया 3 पर, 3 4 टाइम 12, तो यहाँ पर भी 3 है तो ये हमारा 3 आ रहा है ना। इट मीन्स हमने 3/4 × 4 इनको डायग्राम की मदद से हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 2/3 × 5। तो हमने इसको सोल्व करना है फिगर्स की मदद से। तो यहाँ पर देखें 2/3 है तो हमने एक ऐसी डायग्राम बनानी है जिसमें हमने टोटल पार्ट 3 रखने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो हमने इसमें 3 पार्ट रख देने हैं। तो न्यूमिनेटर में 2 है तो हमने इसमें जो 2 होंगे पार्ट उनको हमने शेड कर देना है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को, क्योंकि न्यूमिनेटर में 2 है तो इसलिए हम इसमें जो 2 पार्ट है उनको हम शेड कर रहे हैं। अब चूंकि 2/3 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 के साथ तो इसी तरह हम 2/3 को 5 टाइम यहाँ पर लिखेंगे, यानी ये जो डायग्राम है इसको हम 5 टाइम यहाँ पर ड्रा कर देंगे। तो इसी तरह 2/3 की जो डायग्राम है हमने इसको 5 टाइम यहाँ पर ड्रा कर लिया, क्योंकि 2/3 मल्टीप्लाई कर रहा है 5 के साथ। तो अब इनका जो आंसर हम लिखेंगे वो भी हम डायग्राम की मदद से ही लिखेंगे। तो ये 4 हमने इसलिए डाली क्योंकि ये जो अगर इनको काउंट किया जाए तो ये इन 4 में ही आते हैं। तो इनको यहाँ पर देखिए जो टोटल पार्ट है वो कितने शेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ पर जो 10 जो पार्ट है हम इनको शेड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, इसी तरह 2 और ये 3, इन तीनों को हम कंप्लीट शेड कर देंगे। इसी तरह इसको भी कंप्लीट शेड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 6 पार्ट। इसी तरह मजीद इन 3 को भी करें तो ये हो जाएंगे 9, और एक इसमें से शेड कर देंगे, ये पूरे हो जाएंगे 10। ये डायग्राम की मदद से हमारे पास आंसर आ गया। तो इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए 1 2 3, ये जो 3 है ये कंप्लीट है तो इसको हम होल में लिखेंगे 3 होल, और ये जो लास्ट वाला है ये फिगर, इसको हम फ्रैक्शन की मदद से किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके टोटल पार्ट हैं 3, 1 2 3। तो 3 हम नीचे लिखेंगे और उनमें 1 शेड है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। सारे को हमने किस तरह रिप्रेजेंट किया, 3 होल 1/3। अब इसी तरह इसको हम सोल्व करेंगे, ये 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3, और इसमें ऐड कर देंगे नेक्स्ट 2/3 को।
इसी तरह इसको भी साथ में ऐड कर लेंगे 2/3। इसी तरह इसको साथ में ऐड कर लेंगे 2/3 प्लस 2/3। अब मज़ीद इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 3 3 है तो इसका एलसीएम भी 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम होने पर जो ऊपर वाली जो जितनी भी वैल्यू होती है उनको ऐसे कैसे ही लिख दिया जाता है। 2 ये कितने टाइम है 1 2 3 4 5, तो हम 5 टाइम 2 2 लिख देंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 होल 1/3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब इनको आपस में हम ऐड करेंगे 2 2 4 6 8 एंड 10, तो ये आ गया 10/3। तो यहाँ पर कितना है 3 होल 1/3। अगर हम 10/3 इसको हम अगर 10 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3 होल 1/3। तो यही हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमने 2/3 मल्टीप्लाई 5 को डायग्राम की मदद से हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 3 होल 1/3। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 5/6 मल्टीप्लाई 9। तो हमने 5/6 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ फिगर्स की मदद से। तो यहाँ पर देखिए 5/6 है तो हमने यहाँ पर एक ऐसी डायग्राम बनानी है जिसमें टोटल पार्ट 6 हों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है तो हमने इसमें जो टोटल पार्ट रखने हैं वो 6 रखने हैं, जबकि न्यूमिनेटर में 5 है तो हम इसमें जो 5 पार्ट है उनको हमने शेड कर देना है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5/6 को। तो इसलिए क्योंकि न्यूमिनेटर में 5 है लिहाजा हम पहले जो 5 इसके पार्ट हैं उनको हम शेड कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5/6 को। ये 2 पार्ट हो गए, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5/6 मल्टीप्लाई कर रहा है 9 के साथ, लिहाजा हम इस तरह की 9 फिगर्स यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो हमने 5/6 की जो डायग्राम्स हैं उनको हमने 9 टाइम यहाँ पर ड्रा कर लिया। इसलिए 9 टाइम ड्रा किया क्योंकि 5/6 मल्टीप्लाई कर रहा है 9 के साथ। तो जो हर डायग्राम में जो पहले 5 पार्ट है उनको हमने शेड भी कर दिया, क्योंकि हर जो एक डायग्राम है ये 5/6 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका जो आंसर लिखेंगे वो भी हम डायग्राम की मदद से ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मजीद 8 डायग्राम हम डालेंगे। 8 डायग्राम हमने क्यों डाली वो अभी आपको समझ आ जाएंगी। तो ये जो जितने भी शेडेड एरिया पार्ट हैं इनको हम काउंट करेंगे तो ये 5 हैं, 5 और 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45, यानी हमारे पास जितने जो 45 पार्ट हैं हमने इन जो डायग्राम है इनमें हमने उनको फिल करना है। तो ये देखिए ये पहले 6 हैं तो हम इसको सब हम इनको फिल कर देंगे। तो ये 6 हो गए। हमने टोटल कितने करने हैं 45, तो इनको भी हम कर देंगे। तो ये हो गया 6 और 6 12। मजीद हम 6 करेंगे तो ये कितने हो गए 18। 6 12 एंड 18 तक हमारे पास हो गए। अब मजीद हम 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। हमने टोटल 45 जो पार्ट है उनको हमने शेड कर देना है। तो मजीद इन 6 को भी हम कर देंगे तो यहाँ तक 24 हो गया। अब ये 6 जो पार्ट है इनको भी हम फिल कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 30। मजीद जो ये हैं इनको भी हम फिल कर देंगे इन 6 को, तो ये कितने हो गए 36। इन 6 को भी हम मजीद फिल कर देंगे तो ये कितना हो गया 42। 6 12 18 24 30 36 एंड 42। तो हमने करने कितने हैं 45। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 42। तो ये हो गया 43, ये होगा 44 और ये होगा 45। तो अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे। हमारे पास टोटल जो कंप्लीट हमारे पास शेडेड डायग्राम है वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को हम होल में लिखेंगे और ये जो लास्ट है डायग्राम इसको हम फ्रैक्शन की मदद से किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि ये 6 ये टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें शेडेड कितने हैं 1 2 3। तो 3 को हम ऊपर लिख लेंगे। अब इन ये जो डायग्राम है इनको भी हम इस तरह सोल्व करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है 5/6 को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/6। इसमें ये नेक्स्ट जो डायग्राम है इनको हम ऐड कर देंगे 5/6 वाली जितनी भी हैं इन सब को ऐड कर देंगे। ये कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 9 टाइम इनको आपस में ऐड कर देंगे।
ओवर में 6 है तो इसलिए हमारे पास जो इनका एलसीएम आएगा वो 6 ही आएगा। अब जबकि डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर है इनको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जाता है। दरमियान में प्लस का साइन है सबके, तो यहाँ पर दरमियान में प्लस प्लस का साइन डालते जाएंगे। ये 9 टाइम है तो हम 9 टाइम 5 5 लिख देंगे। तो इनको हम आपस में ऐड करेंगे। 5 और 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। तो ये आ रहा है 45। ओवर में 6 है तो नीचे हम 6 लिख देंगे। यहाँ पर 7 होल 3 ओवर 6 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 45 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 पर तो हमारे पास यही आएगा 7 होल 3 ओवर 6। तो इसी तरह हमने 5 ओवर 6 मल्टीप्लाई 9 को डायग्राम की मदद से सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 7 होल 3 ओवर 6। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो सोल्व दी फॉलोइंग, हमने इन फ्रैक्शन को सोल्व करना है। तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इट मीन्स हमने इन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सीखते हैं कि फ्रैक्शन को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहले ए पार्ट को करेंगे। तो ए पार्ट है 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4। अब यहाँ पर जिन नंबर की कटिंग हो सकती है उनको हम काट लेंगे, यानी जो दो नंबर किसी टेबल पर डिवाइड हो रहे हो तो हम उनको उस टेबल पर डिवाइड कर देंगे, उनकी कटिंग कर देंगे, उनकी कैंसिलेशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का टेबल 4 पर भी रीड होता है और इस 4 पर भी 1 टाइम रीड होता है। तो ये इसकी कैंसिलेशन हो गई। इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। 1 टाइम 1, 5 1 टाइम 5। इट मीन्स हमने 4 ओवर 5 को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 4 के साथ, तुम्हारे पास क्या आंसर आया 1 ओवर 5। तो नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 3 ओवर 7 मल्टीप्लाई 14 ओवर 18। तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ओवर 7 मल्टीप्लाई 14 ओवर 18। अब यहाँ पर देखिए इनकी कैंसिलेशन हो सकती है। 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 18। तो यहाँ पर देखिए 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14। ये इनकी कैंसिलेशन हो गई। तो ये क्या आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 2 ओवर इस 1 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 टाइम 2, 1 6 टाइम 6। अब मजीद इनकी भी कैंसिलेशन हो सकती है। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6। तो ये क्या आ रहा है 1 ओवर 3। तो यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई 75 ओवर 20। तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई 75 ओवर 20। तो अब यहाँ पर देखेंगे जिन नंबर की कैंसिलेशन हो सकती है उनको हम कैंसिल करेंगे। तो ये दोनों 3 के टेबल से इनकी कटिंग हो सकती है। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। यहाँ पर 6 कंप्लीट हुआ, 1 इधर चला गया, 15 हो गया। 3 5 टाइम 15। तो यहाँ पर देखिए 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20। तो इनकी कैंसिलेशन हो गई है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 25 टाइम 25, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 4। तो 25 ग्रेटर है तो हम इसको 4 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम होल फॉर्म में लेकर आएंगे। 25 को डिवाइड किया 4 पर, 4 6 टाइम 24। तो 25 से माइनस करें 24 तो 1 बच गया। तो ये जो है हम इसको होल में ले लेंगे। 6 होल 1 ओवर 4 को नीचे लिख देंगे। तो ये आ गया 6 होल 1 ओवर 4। तो यही आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 58 ओवर 60 मल्टीप्लाई 4 ओवर 20 मल्टीप्लाई 10 ओवर 20। तो इन तीनों फ्रैक्शन को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 58 ओवर 60 मल्टीप्लाई 4 ओवर 20 मल्टीप्लाई 10 ओवर 20। अब जिन नंबर की कटिंग हो सकती है हम उनकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 1 टाइम 10, 10 2 टाइम 20, 4 1 टाइम 4, 4 5 टाइम 20। तो यहाँ पर देखिए इनकी भी
2 के टेबल के साथ इन दोनों नंबर की कटिंग हो सकती है। 2 टाइम 4, यहाँ पर 4 कंप्लीट हुआ, 1 इधर चला गया, 18 हो गया। 2 9 टाइम 18, तो इट मीन्स 229 टाइम 58। अभी 2 का टेबल 60 पर भी रीड हो सकता है, 230 टाइम 60। तो ये हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 29 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 29, फिर 29 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 29 ही आ गया। अब 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5 है, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। 5 0 टाइम 0, 5 6 टाइम 30, तो ये आ रहा है 300, 29 ओवर 300। तो हमने इन तीनों फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास क्या आंसर आया, 29 ओवर 300। तो नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 3 ओवर 7। तो इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 3 ओवर 7। तो यहाँ पर देखिए किसी भी नंबर की आपस में कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, किसी भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी कटिंग पॉसिबल हो। ये देखें ना, 2 और 5 आपस में इनकी कटिंग नहीं हो सकती, 4 7 नहीं हो सकती, 3 5 4 7 इनके आपस में कटिंग नहीं हो सकती। तो लिहाजा हम इनको ऐसे ही लिख देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर 3 को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, यानी ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो चलिए अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 टाइम 8, 8 3 टाइम 24। अब 7 5 टाइम 35, 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 टाइम 35, 5 इधर और 3 कैरी, 7 3 टाइम 21, 21 में 3 ऐड किया तो 24। तो ये क्या आ रहा है, 245। तो यही हमारे पास आंसर आ गया, 2 ओवर 7 मल्टीप्लाई 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 3 ओवर 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, 24 ओवर 245। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है, 30 ओवर 20 मल्टीप्लाई 2 ओवर 8 मल्टीप्लाई 6 ओवर 9। तो इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 30 ओवर 28 मल्टीप्लाई 2 ओवर 8 मल्टीप्लाई 6 ओवर 9। तो पहले इनकी कैंसिलेशन कर लेंगे, जिन जिन नंबर की कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें 2 का टेबल इन दोनों पर रीड हो सकता है, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6। अब इनकी भी कैंसिलेशन हो सकती है, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। मजीद 2 और 4 की भी आपस में कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। अब यहाँ पर देखें 2 15 टाइम 30, 2 14 टाइम 28। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 15 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ओवर में जो नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए, एक मिनट, कि ये 3 की कैंसिलेशन हो रही है 15 के साथ, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15। तो ये क्या आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर में 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5, 5 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5 ही आ जाता है। अब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 28, 28 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5 ओवर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जी पार्ट है, 1 होल 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 2 होल 3 ओवर 7 मल्टीप्लाई 3 होल 3 ओवर 4। तो इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 5 1 टाइम 5 और इसमें फिर 3 ऐड कर देंगे तो 8। तो ये आ जाएगा 5 ओवर 8
मल्टीप्लाई 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14, 14 में 3 ऐड किया तो 17, तो ये आ गया 17/7। मल्टीप्लाई 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 टाइम 12, 12 में 3 ऐड किया तो 15, तो ये आ गया 15/4। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिन जिन के आपस में कटिंग हो सकती है हम उनकी कटिंग करेंगे। ये देखिए 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15, 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनके आपस में कटिंग हो सकती है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 17 के साथ और मल्टीप्लाई 3, यानी ऊपर वाली वैल्यू को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 17 और 3 को, और जो नीचे वाली है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। 2 17 टाइम 34, 34 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 टाइम 12, तो 2 इधर और 1 कैरी, 3 3 टाइम 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10, तो ये आ गया 102। इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 102। तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7, तो ये आ रहा है 102/7। तो 102 बड़ा है, लिहाजा हम इसको 7 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 102 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 10 से माइनस किया 7 तो ये आ गया 3। अब इस 2 को नीचे उतार लेंगे, 7 4 टाइम 28, तो 32 से हम 28 को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाता है 4, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पर हम इसको होल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि ये जो हमारे पास आ रहा है 14, इसको हम होल में ले लेंगे और ये जो रिमाइंडर आया है इसको न्यूमिनेटर के तौर पर लेंगे और 7 को नीचे लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की एच पार्ट है 5 होल 10/35 मल्टीप्लाई 8 होल 2/5 मल्टीप्लाई 9 होल 3/11। तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो कर लेते हैं 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पर और 2 कैरी, 5 3 टाइम 15, 15 में 2 ऐड किया तो 17। इट मीन्स 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 175। अभी इसी 175 में हम 10 को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 7 और 1 8 और ये 1, तो ये आ रहा है 185। ओवर में 35 है तो नीचे 35 लिख देंगे। मल्टीप्लाई, अब 5 को 2 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40, 40 में 2 ऐड किया तो 42। ओवर में 5 है तो नीचे 5 लिख देंगे। मल्टीप्लाई, अब 11 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 99, 99 में 3 ऐड करें तो ये आ जाएगा 102। ओवर में 11 है तो नीचे 11 लिख देंगे। अब जिनकी कैंसिलेशन हो सकती है नंबर्स की, तो हम उन नंबर्स की कटिंग कर लेंगे, कैंसिलेशन कर लेंगे। तो ये देखें 5 7 टाइम 35, 5 3 टाइम 15, यहाँ पर 15 कंप्लीट हुआ, 3 इधर चला गया, 35 हो गया। 5 7 टाइम 35, इट मीन्स 5 37 टाइम 185। अब मजीद यहाँ पर देखें 7 1 टाइम 7, 7 6 टाइम 42। अब किसी और नंबर्स की आपस में कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो लिहाजा हम जो ऊपर वाले नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 102। तो यहाँ पर देखें 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 7 टाइम 42, तो 2 यहाँ पर और 4 कैरी, 6 3 टाइम 18, 18 में 4 ऐड किया तो 22। अब इसी 222 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 102 के साथ, यानी 37 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 222। अब इसी 222 को हम 102 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4। अब 0 की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 टाइम 0, 0 2 टाइम 0, 0 2 टाइम 0। अब 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 टाइम 2, 1 2 टाइम 2, 1 2 टाइम 2।
तो इनको आपस में ऐड कर लेंगे, 4 4 4 और 2 6 और ये 2 और ये 2 ऐसा आ गया। इट मीन्स इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 22,644। अब नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 5 टाइम 5 5 11 टाइम 55। तो अब इस नंबर को हम 55 पर डिवाइड कर लेंगे, तो 55 का टेबल 22 पर रीड नहीं हो सकता, लिहाजा हम 6 भी साथ में मिला लेंगे। अब 55 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो ये आ जाता है 220। तो अब 6 से 0 माइनस करें तो 6, 2 से 2 माइनस करें 0 तो ये भी 0, तो ये आ रहा है 6। तो हम इस 4 को नीचे उतार लेंगे। तो अब 55 का टेबल 1 टाइम ही रीड करेंगे तो ये आ जाएगा 55। अब 64 से माइनस करें 55 तो 9। अब मजीद हम इस 4 को नीचे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 94। अब 55 का अगर टेबल हम 2 टाइम रीड करते हैं तो ये हो जाता है 110, लिहाजा हम 55 का टेबल 1 टाइम ही रीड करेंगे तो ये आ जाएगा 55। अब 4 से 5 सेपरेट नहीं हो सकता, इधर कैरी देंगे 14 हो जाएगा, 14 से 5 माइनस करें तो 9। इधर चूंकि 8 बच गया, 8 से 5 को माइनस करें तो 3। तो अब ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, 411 होल 39 ओवर 55। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के आई पार्ट है, 9 होल 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 10 होल 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 5 होल 1 ओवर 2। तो पहले हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 9 टाइम 81, 81 में 1 ऐड किया तो 82, ओवर में 9 है तो नीचे 9 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30, 30 में 1 ऐड किया तो 31, ओवर में 3 है तो नीचे 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, ओवर में 2 है तो नीचे 2 लिख देंगे। अब इनकी कैंसिलेशन अगर हो सकती है तो उन नंबर्स की हम कैंसिलेशन कर लेंगे। ये देखें, इन दोनों नंबर पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, यानी ये दोनों नंबर 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनकी आपस में कैंसिलेशन हो सकती हो, तो इन ऊपर वाले नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि नीचे वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 41 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 11, ओवर में 9, 3 और 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 41 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 टाइम 1, 1 4 टाइम 4, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम 12, 1 7 2 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 1271। अब इसी को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इन तीनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 1 टाइम 1, 1 7 टाइम 7, 2 1। इसी तरह फिर यही वैल्यू आ जाएगी। अब 1 7 और 1 8, 7 और 2 9, 1 और 2 3 और ये 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 13,981। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 टाइम 27, 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 ही आ जाएगा। अब हमने इस ऊपर वाली वैल्यू को इस नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड कर देना है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको। अब 27 का टेबल 13 पर रीड नहीं हो सकता, तो 9 भी साथ में मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा 139। अब 27 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि 139 या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर 27 का टेबल अगर हम 5 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं, 5 7 टाइम 35, तो 5 यहाँ पर और 3 कैरी, 5 2 टाइम 10, 10 में 3 ऐड किया तो 13, तो ये आ रहा है 135, जो कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। तो लिहाजा हम 27 का टेबल 5 टाइम ही रीड करेंगे, तो ये आ रहा है 135।
अब 9 से 5 माइनस करें तो 4, 13 से 13 माइनस करें तो 0। अब इस 8 को नीचे उतार लेंगे। अब 27 का अगर टेबल हम 2 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू इससे अबव हो जाएगी, लिहाजा 27 का टेबल हम 1 टाइम ही रीड करेंगे, तो ये आ जाएगा 27। 8 से 7 माइनस करें तो 1, 4 से 2 को सेपरेट करें तो 2। तो अब हम इस नेक्स्ट जो नंबर है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 27 का टेबल कितने टाइम रीड करें? 27 का टेबल अगर हम 7 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 7 टाइम 49, 9 इधर और 4 कैरी। 7 2 टाइम 14, 14 में 4 ऐड किए तो 18। तो अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो ये जो इधर वैल्यू आ रही है इससे बढ़ जाएगी, लिहाजा ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। तो 27 का टेबल हमने कितने टाइम रीड किया? 7 टाइम। तो क्या आ रहा है? 189। तो 1 से 9 को माइनस करें तो नहीं होता, इधर कैरी देंगे। 11 से 9 माइनस करें तो 2, यहाँ पर 0 रह गया। अब 2 से इधर कैरी देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 से 8 को माइनस करें तो 2, इधर 1 चूंकि रह गए, 1 से 1 माइनस करें तो 0। तो अब हम इसको होल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये जो इधर ये वाली वैल्यू आ रही है इसको हम होल में लिखेंगे 517 होल, और ये जो रिमाइंडर है इसको हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे 22 ओवर और 27 को नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। इट मीन्स हमने इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास क्या आंसर है? 517 होल 22 ओवर 27। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व द फॉलोइंग। तो इन नंबर्स को हमने सोल्व करना है। दरमियान में डिवाइड का साइन है, इट मीन्स हमने इन फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। तो इनको डिवाइड कैसे किया जाता है? तो चलिए ए पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ए पार्ट है 4 ओवर 12 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 18। तो इन दोनों फ्रैक्शन को हमने डिवाइड करना है, यानी इसको इस पर डिवाइड करना है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इनको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो 4 ओवर 12 को लिखेंगे। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो नेक्स्ट जो वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल कैसे होता है कि ये जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा जबकि 4 नीचे आ जाएगा। तो अब हम इनको इस तरह सोल्व कर सकेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किए थे। तो अब 4 की कटिंग हो सकती है 4 के साथ, तो इन दो नंबर्स की भी 3 के टेबल के साथ कटिंग हो सकती है। 3 4 टाइम 12, 3 6 टाइम 18। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 6 ओवर 4। अब मजीद इनकी भी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल से। 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 3 ओवर 2। तो यही हमारा आंसर आ गया। ये डिवाइड करने का तरीकाकार होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 3 ओवर 25 डिवाइडेड बाय 9 ओवर 45। तो इनको डिवाइड करना है। तो 3 ओवर 25 को ऐसे ही लिखेंगे, जबकि डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 45 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब इनकी अगर कटिंग हो सकती है तो इनकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये दोनों नंबर 5 के टेबल से कट हो सकते हैं। 5 5 टाइम 25, 5 9 टाइम 45। अब इनकी इन टेबल की भी, अब इन नंबर्स की भी कटिंग हो सकती है 3 के टेबल के साथ। 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो ये क्या आ रहा है? 1 मल्टीप्लाई 9 ओवर 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखें इनकी भी कटिंग हो सकती है 3 के टेबल के साथ। 3 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1। तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5। तो यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 5 ओवर 60 डिवाइडेड बाय 7 ओवर 20। तो पहले 5 ओवर 60 को ऐसे ही लिख देंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 20 ऊपर चला जाएगा जबकि 7 नीचे आ जाएगा। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेंगे। अब 20 का टेबल इन दोनों पर रीड हो सकता है 21 टाइम 20, 23 टाइम 60।
तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और नीचे जो वैल्यू इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 7 के साथ। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 1 टाइम 5, 3 7 टाइम 21। तो यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की डी पार्ट है 2 होल 58/60 डिवाइडेड बाय 4 होल 4/20। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120 में हम ऐड करेंगे 58 को 8 7 1। तो ये आ रहा है 178। ओवर में 60 है तो नीचे 60 लिख देंगे। डिवाइडेड, अब 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 80। 80 में 4 को ऐड करें तो 84। ओवर में 20 है तो नीचे 20 लिख देंगे। अब इस वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे। ये जो फ्रैक्शन है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 20 ऊपर चला जाएगा और 84 नीचे आ जाएगा। अब जिन नंबर्स की कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब 20 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 60 21 टाइम 20। अब ये भी 2 के टेबल से दोनों की कटिंग हो सकती है। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16। यहाँ पर 16 कंप्लीट हुआ, 1 इधर चला गया, 18 हो गया। 2 9 टाइम 18। तो हमारे पास क्या आ रहा है 89 मल्टीप्लाई 1 ओवर में 3 मल्टीप्लाई 42। अब 89 को हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 89 ही आ जाता है, जबकि 3 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12। तो ये आ गया 126। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ई पार्ट है 5 होल 5/9 डिवाइडेड बाय 9 होल 6/7। तो पहले इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 में 5 ऐड किया तो 50। ओवर में 9 है तो नीचे 9 लिख देंगे। डिवाइडेड, अब 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 63 में 6 ऐड किया तो 69। ओवर में 7 है तो 7 लिखेंगे। अब 50 ओवर 9 को ऐसे ही लिख देंगे। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 ऊपर चला जाएगा, 69 नीचे आ गया। अब ये नंबर ऐसे हैं जिनकी कटिंग आपस में नहीं हो सकती, ना इसके साथ ना इसके साथ, और ना ही आपस में इनकी कटिंग हो सकती है। लिहाजा हम इनको 50 को हम 7 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवर में 9 को 69 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 0 टाइम 0, 7 5 टाइम 35। तो ये 50 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 350। ओवर में 9 को 69 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 टाइम 81, 1 इधर और 80 और 8 कैरी। 9 6 टाइम 54, 54 में 8 ऐड करें तो 62। तो ये आ रहा है 621। तो 350 ओवर 621 ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 6 होल 30/32 डिवाइडेड बाय 7 होल 2/4। तो सबसे पहले हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 32 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 टाइम 12, 2 इधर 1 कैरी, 6 3 टाइम 18 और 1 19। अभी इसी 192 में 30 को ऐड कर देंगे 2 9 और 3 12 का 2 इधर और 1 कैरी, 1 और 1 2। तो ये आ गया 222। ओवर में 32 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। डिवाइडेड बाय, अब 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 में 2 ऐड किया तो 30। ओवर में 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे। अब इसी फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख देंगे और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा।
अब जिन नंबर्स की कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेंगे। 4 1 टाइम 4, 4 8 टाइम 32। अब इनकी भी 2 की टेबल से कटिंग हो सकती है। 2 15 टाइम 30, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 111 मल्टीप्लाई 1 ओवर में 8 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पर देखें 3 के टेबल से इनकी भी कटिंग हो सकती है। 3 5 टाइम 15, 3 3 टाइम 9, यहाँ पर 9 कंप्लीट हुआ, 1 इधर चला गया, 21 हो गया। 3 7 टाइम 21। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये आ जाएगा 37, 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 2 होल 5 ओवर 6 डिवाइडेड बाय 4 होल 2 ओवर 9। तो पहले इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12, 12 में 5 ऐड किया तो 17, ओवर में 6 है तो नीचे 6 लिख लेंगे। अब डिवाइडेड बाय, अब 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36, 36 में 2 ऐड किया तो 38, ओवर में 9 है तो नीचे 9 लिख देंगे। अब पहले फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 ऊपर चला गया और 38 को नीचे लिख देंगे। अब देखिए इनकी कटिंग हो सकती है 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9। इनकी कटिंग नहीं हो सकती तो लिहाजा हम ऊपर 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ और नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 38। अब 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 51। 2 को 38 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 76। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की एच पार्ट है 3 होल 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 9। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7, ओवर में 2 है तो 2 लिख देंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 ओवर 9 को, क्योंकि ये पहली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो अब 7 ओवर 2 को ऐसे लिखेंगे, डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जिनकी आपस में कटिंग हो सके, तो लिहाजा हम 7 को 9 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 9 टाइम 63, 2 4 टाइम 8। अब 63 चूँकि ग्रेटर है लिहाजा हम इसको 8 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको होल फॉर्म में भी फिर लिख लेंगे। 8 8 टाइम 64 हो जाता है, लिहाजा हम 8 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे। 8 7 टाइम 56। अब 63 से माइनस करें 56 तो ये आ जाएगा 7। तो अब हम इसको होल फॉर्म में लिख सकेंगे 7 होल 7 ओवर 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 1 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 2 होल 6 ओवर 7। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 1 ओवर 7 को ऐसे ही लिख देंगे, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14, 14 में 6 ऐड किया तो 20, ओवर में 7 है तो नीचे 7 लिख देंगे। अब 1 ओवर 7 को ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। अब 7 के साथ कटिंग हो गई, 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7। तो ऊपर क्या रह गया, 1 मल्टीप्लाई 1, जबकि 1 मल्टीप्लाई 20। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 1, 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20। तो यही 1 ओवर 20 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 5 होल 1 ओवर 2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज यूज टू स्टिच 1 ड्रेस, हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज टू स्टिच 7 सच ड्रेसेस। तो एक ड्रेस की सिलाई के लिए इतना कपड़ा यूज होता है 5 होल 1 ओवर 2 मीटर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 7 उसी तरह ड्रेसेस के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, कितना कपड़ा यूज होगा। यानी ये हमें एक ड्रेस की सिलाई के लिए हमें कपड़ा दिया गया कि इतना यूज होता है, तो इसी तरह के 7 जो ड्रेसेस हैं उसमें कितना कपड़ा यूज होगा तो वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ यूज्ड इन 1 ड्रेस।
तो एक ड्रेस की सिलाई के लिए कितना कपड़ा यूज हुआ? 5 होल 1/2 मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है? क्लॉथ यूज्ड इन 7 ड्रेसेस, यानी 7 ड्रेसेस में कितना कपड़ा यूज होगा, कितना। तो हमें एक दिया गया है 5 होल 1/2, तो इसको हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 ड्रेसेस के लिए जितना कपड़ा यूज होगा तो वो यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए 5 होल 1/2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ। तो ये पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 और 1 ऐड किया 11, ओवर में 2 है तो नीचे 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर देखिए 11 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77, ओवर में 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा। अब चूंकि 77 बड़ा है और 2 छोटा है तो हम इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 टाइम 6, 7 से 6 माइनस किया तो 1, और 7 को नीचे उतार लेंगे। 2 8 टाइम 16, 17 से माइनस करें 16 को तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास होल में आ रही है 38 होल 1/2, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो 7 ड्रेसेस के लिए जितना कपड़ा यूज होगा वो इतना है, 38 होल 1/2 मीटर। तो अब हम यहाँ पर आगे लिखेंगे 38 होल 1/2 मीटर cloth will be used to stitch 7 such dresses। उसी तरह के 7 ड्रेसेस के लिए जो जितना कपड़ा यूज होगा वो कितना है, 38 होल 1/2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हिना एट 1/2 ऑफ केक। हिना ने केक का 1/2 हिस्सा खाया, यानी 1/2 जब भी आए तो ये किसी चीज का हाफ होता है, यानी हिना ने केक का आधा हिस्सा खाया। इफ देयर वेयर 8 पीसेज ऑफ केक, हाउ मैनी पीसेज डिड हिना एट। अगर केक के 8 पीसेज हैं तो हिना ने कितने पीसेज खाए हैं। यानी पहले हमें बताया गया कि हिना ने केक का हाफ जो हिस्सा है वो खाया है, जबकि केक के जो पीसेस हैं वो 8 हैं। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि हिना ने कितने पीसेस खाए हैं अगर उसने हाफ केक खाया हो तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पार्ट ऑफ केक दैट इज ईटन। यानी केक का जितना हिस्सा खाया गया वो कितना है, 1/2। आगे लिखेंगे टोटल पीसेस ऑफ केक। तो टोटल पीसेस ऑफ केक कितने हैं, 8। तो हमने फाइंड करना है कि हिना ने कितने पीसेस खाए। तो यहां पर हम पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू फाइंड the eaten pieces of cake we will multiply 8 by 1/2। यानी ये फाइंड करने के लिए कि हिना ने कितने पीसेस खाए, तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो आगे हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ईटन पीसेस तो 8 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1/2। तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ओवर में 2 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल से, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2। तो ये आ रहा है 4/1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही 4 ही लिख देंगे। तो उसने जो जितने पीसेस खाए हैं 8 में से वो हैं 4 पीसेस।
तो यहाँ पर अब हम आगे लिखेंगे सो हिना एट 4 pieces ऑफ केक, यानी हिना ने 4 पीसेस खाए केक के। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निदा हैड 3/12 ऑफ पिज्जा, शी गेव 1/8 ऑफ इट टू हर फ्रेंड मदीहा। तो निदा के पास एक पिज्जे का इतना हिस्सा है 3/12, और उसमें से उसने अपनी दोस्त को 1/2 यानी मदिया को 1/2 हिस्सा दिया इस पिज्जे में से। तो आगे पूछा जा रहा है, फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज्जा डिड मदीहा गेट। तो मदीहा ने यानी जो उसकी दोस्त है उसको टोटल पिज्जा यानी होल पिज्जे में से कितना हिस्सा मिला। तो इसके लिए हमें 3/12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा कि मदीहा को होल पिज्जे में से कितना हिस्सा मिला। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। निदा हैज पार्ट ऑफ पिज्जा, तो निदा के पास पार्ट ऑफ पिज्जा कितना है 3/12। अब हमने फाइंड क्या करना है कि जो मदिया को जो हिस्सा मिला है वो होल पार्ट का कितना हिस्सा है। तो यहां पर हम ये पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 1/8 and 3/12 we will get the part of given मदीहा। यानी हम 1/2 को 3/12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मदिया को होल पार्ट में से जितना हिस्सा दिया गया है वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पार्ट ऑफ पिज्जा गिवन टू मदीहा। तो इसके लिए हम 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 के साथ। तो चलिए 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3/12 के साथ। तो ये देखें इनकी कटिंग हो रही है, 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12। तो ये क्या आ रहा है 1 1 मल्टीप्लाई 1, और ओवर में जो डिनोमिनेटर है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 4। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, 8 4 टाइम 32। तो मदिया को होल पिज्जे में से कितना पार्ट मिला 1/32। तो यहां पर हम आगे लिख लेंगे, सो मदिया गेट्स 1/32 पार्ट ऑफ होल पिज्जा। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, टू डेकोरेट द क्लासरूम हसन यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। तो क्लासरूम को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हसन 2 मुख्तलिफ कलर के रिबन इस्तेमाल करता है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 5 होल 7/8 मीटर, जबकि ब्लू जो रिबन है उसकी लेंथ 5 होल 7/8 मीटर है। द लेंथ ऑफ रेड रिबन इज 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, जबकि रेड रिबन की जो लेंथ है वो इस ब्लू रिबन की जो लेंथ है इसका 2/3 पार्ट है। तो ए पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेड रिबन। तो ये जो रेड रिबन है इसकी रियल लेंथ कितनी है। ये जो लेंथ दी गई है ना रेड रिबन की, ये इस ब्लू रिबन की जो है ना लेंथ इसका 2/3 पार्ट है। इसका जो इसकी रियल लेंथ है वो कुछ और है। तो हमने इसकी रियल लेंथ फाइंड करनी है रेड रिबन की। तो इसके लिए हम 5 होल 7/8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 के साथ। तो हमारे पास रियल जो इसकी लेंथ होगी रेड रिबन की वो फाइंड हो जाएगी। तो रेड रिबन की लेंथ मालूम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, टू फाइंड द लेंथ ऑफ रेड रिबन
वी विल मल्टीप्लाई 5 होल 7/8 बाय 2/3। यानी रेड रिबन की लेंथ फाइंड करने के लिए हम 5 होल 7/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ। तो इस तरह हमारे पास लेंथ ऑफ रेड रिबन फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ रेड रिबन तो 5 होल 7/8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 के साथ। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 5 टाइम 40, 40 में 7 ऐड किया तो 47, ओवर में 8 है तो नीचे 8 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2/3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेंगे। 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। मजीद किसी नंबर की कैंसिलेशन नहीं हो सकती तो हम 47 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। 47 1 टाइम 47 ओवर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब चूंकि 47 जो इधर न्यूमिनेटर में आ रहा है ये ग्रेटर है 12 से, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 पर। तो 12 3 टाइम 36। अब 47 से माइनस करें 36 तो ये आ जाएगा 11। अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे 3 होल 11 ओवर 12, ये आ जाएगा मीटर। तो इस तरह हमने ए पार्ट को सोल्व करी जो कि हमने लेंथ ऑफ रेड रिबन फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास आ गई 3 होल 11 ओवर 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की बी पार्ट है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बाथ रिबन्स। तो पार्ट बी में हमने दोनों रिबन्स की जो टोटल लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो हमें ब्लू रिबन की लेंथ दी गई है 5 होल 7/8 मीटर, जबकि रेड की हमने अभी फाइंड किया तो वो कितनी है 3 होल 11 ओवर 12 मीटर। तो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ बाथ रिबन फाइंड हो जाएगी। तो पार्ट बी में हमने टोटल लेंथ ऑफ बाथ रिबन फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ बाथ रिबन। तो टोटल लेंथ ऑफ बाथ रिबन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लू रिबन की लेंथ लिखेंगे, वो कितनी है 5 होल 7/8 मीटर। जबकि इसमें हम ऐड कर देंगे जो रेड रिबन की हमने अभी अभी जो फाइंड की है वो कितनी है 3 होल 11 ओवर 12 मीटर। तो इसको साथ में ऐड कर देंगे। तो चलिए इनको आपस में ऐड करते हैं। तो ये पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 5 टाइम 40, 40 में 7 ऐड किया तो 47, ओवर में 8 है तो नीचे 8 लिख देंगे। अब प्लस का साइन है तो प्लस डालेंगे। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36, 36 में 11 को ऐड करें तो 47, ओवर में 12 है तो नीचे 12 लिख देंगे। तो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं इनका एलसीएम लिया जाता है। 8 और 12 को हम एलसीएम लेंगे तो 2 का टेबल रीड होगा 2 4 टाइम 8, 2 6 टाइम 12। फिर 2 का टेबल रीड होगा 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। फिर 2 का टेबल रीड हो सकेगा 2 1 टाइम 2 और ये 3 ऐसे ही आ गया। अब 3 रिक्वायर्ड है तो 3 का टेबल रीड करेंगे 3 1 टाइम 3। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये जो जितने नंबर हैं 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो इस एलसीएम को हम नीचे लिख देंगे। अब ये जो एलसीएम आया होता है 24, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 पर। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमिनेटर 47 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 24 को डिवाइड करते हैं 8 पर। 8 3 टाइम 24। अब 24 के 8 पर डिवाइड करने से 3 आ रहा है तो इसी 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 47 के साथ। नेक्स्ट प्लस का साइन है तो प्लस डालेंगे। अब 24 को डिवाइड करेंगे 12 पर तो 2 आता है, उस 2 को हम 47 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 47। अब मजीद इनको सोल्व करते हैं। 3 को 47 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 141।
प्लस का साइन डालेंगे। अब 2 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 94। ओवर में 24 है तो नीचे 24 लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 141 को और 94 को, तो ये आ जाता है 235। ओवर में 24 है तो नीचे 24 लिख देंगे। अब चूंकि ये जो ग्रेटर है और ये लेस देन है तो हम इसको इस पर डिवाइड कर सकते हैं, तो इस तरह ये होल नंबर में आ जाएगा 24। अगर 24 का टेबल हम 9 टाइम रीड करते हैं तो ये आ जाता है 216। 235 से 216 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 19। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 9 होल 19 ओवर 24 मीटर। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ बाथ रिबन आ गई है 9 होल 19 ओवर 24। इसी तरह हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द नंबर विच रिजल्ट्स इज 4 होल 5 ओवर 9 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6 होल 1 ओवर 6। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसको 6 होल 1 ओवर 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट के तौर पर ये वाला नंबर आता हो 4 होल 5 ओवर 9 मीटर। यानी वो नंबर फाइंड करना है जिसको 6 होल 1 ओवर 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर के तौर पर ये नंबर आता हो। तो चलिए वो नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम 4 होल 5 ओवर 9 को हम डिवाइड कर देंगे 6 होल 1 ओवर 6 पर, तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, वी विल गेट रिक्वायर्ड नंबर by dividing 4 होल 5 ओवर 9 by 6 होल 1 ओवर 6। यानी हमें वो नंबर फाइंड करने के लिए 4 होल 5 ओवर 9 को हम डिवाइड कर देंगे 6 होल 1 ओवर 6 पर, तो हमें वो रिक्वायर्ड नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर तो 4 होल 5 ओवर 9 को हम डिवाइड कर देंगे 6 होल 1 ओवर 6 पर। तो चलिए इनको डिवाइड करते हैं। तो ये पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 4 टाइम 36 में 5 ऐड किया तो 41 ओवर में 9 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 6 टाइम 36 और 1 ऐड किया तो 37 ओवर में 6 है तो नीचे 6 लिख देंगे। अब 41 ओवर 9 डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 6 ऊपर चला जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर जिन नंबर की कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेंगे। 3 2 टाइम 6 3 3 टाइम 9। मजीद किसी नंबर की कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 82 और 3 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 111। तो ये वो नंबर है जिसको 6 होल 1 ओवर 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर के तौर पर 4 होल 5 ओवर 9 आता है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर इज 82 ओवर 111। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन है। 44 होल 1 ओवर 6 किलोग्राम शुगर इज टू बी पैक्ड इन 4 होल 5 ओवर 12 किलोग्राम पैकेट्स। तो 40 होल 1 ओवर 6 किलोग्राम शुगर है जिसको 4 होल 5 ओवर 12 किलोग्राम के पैकेट्स में बंद किया गया है, पैक्ड किया गया है। तो आगे पूछा जा रहा है फाइंड इन हाउ मैनी पैकेट्स शुगर विल बी पैक्ड। तो कितने पैकेट्स में वो शुगर पैक्ड है, यानी हमारे पास जो पैकेट्स हैं वो 4 होल 5 ओवर 12 किलोग्राम के हैं। तो ये जो टोटल शुगर है, ये इस तरह के जो पैकेट्स हैं उनमें कितने पैकेट्स में ये शुगर आएगी।
तो इसके लिए हमें ये जो टोटल शुगर है इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 होल 5/12 पर, तुम्हारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएगी। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ शुगर तो क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी है, यानी टोटल शुगर कितनी है, वो है 44 होल 1/6 kg। आगे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ पैकेट, तो एक पैकेट में कितनी शुगर आ सकती है, 4 होल 5/11 kg। तो हमने ये चीज फाइंड करनी है कि ये जो टोटल शुगर है ये कितने पैकेट में आएगी, जबकि एक पैकेट में इतनी शुगर आ सकती है। तो हमने वो नंबर ऑफ पैकेट फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे, बाय डिवाइडिंग (44 होल 1/6 kg बाय 4 होल, सॉरी यहाँ पर 12 है, ओके, 4 होल 5/12 kg, we will get number of packets, यानी हम 44 होल 1/6 को हम डिवाइड कर देंगे 4 होल 5/12 पर, तो हमें नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स जो कि हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए 44 होल 1/6 को डिवाइड कर देंगे 4 होल 5/12 पर। तो चलिए इनको डिवाइड करते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 6 को 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 टाइम 24, तो 4 इधर और 2 कैरी, 6 4 टाइम 24, 24 में 2 ऐड किया तो 26, तो ये आ गया 264। 6 को 44 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 264 और 1 ऐड किया तो 265। ओवर में 6 है तो नीचे 6 लिख देंगे, डिवाइड। अब 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48, 48 में 5 ऐड करें तो 53। ओवर में 12 है तो नीचे 12 लिख देंगे। अब 265 को ऐसे ही लिख देंगे और 6 को नीचे लिखा, तो ये डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब भी डिवाइड के जब होगा ना साइन, तो हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 12 ऊपर चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर होता है, और जो न्यूमिनेटर है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिन नंबर की यहाँ पर कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेंगे। 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12। 53 का टेबल 1 टाइम रीड करें, अगर 53 का टेबल अगर हम 5 टाइम रीड करते हैं तो ये आ जाता है 265। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 5 × 2, ओवर में 1 × 1 आ रहा है, तो 5 2 टाइम 10, 1 1 टाइम 1, तो वो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ हमारे पास ये 10 ही आ रहा है। ये 10 हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ गए, यानी वो जो टोटल शुगर हमें दी गई थी वो जो 10 पैकेट्स हैं उनमें वो आ जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे सो द शुगर विल बी पैक्ड इन 10 पैकेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट है, हाउ मच शुगर विल बी देयर इन 9 पैकेट्स ऑफ मास 4 होल 5/12 किलोग्राम्स। अगर एक पैकेट में 4 होल 5/12 ग्राम शुगर आती हो
तो इसी तरह के जो 9 पैकेट होंगे उनमें कितनी शुगर आएगी, तो ये फाइंड करने के लिए हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 होल 5/12 के साथ। तो 9 पैकेट में जितनी शुगर आएगी वो फाइंड हो जाएगी। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो हमने क्वांटिटी ऑफ शुगर फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ शुगर तो एक पैकेट में कितनी शुगर आ सकती है, 4 होल 5/12। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, यानी कि जो 9 पैकेट हैं, तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ शुगर आ जाएगी कि 9 पैकेट में कितनी शुगर आती है। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 4 टाइम 48, 48 में 5 ऐड किया तो 53, ओवर में 12 है तो नीचे 12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 9। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लेंगे। 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12। अब 53 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ओवर में 4 है तो 4 नीचे लिख देंगे। अब 53 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है, 159। ओवर में 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे। अब हम 159 को डिवाइड कर देंगे 4 पर। 4 3 टाइम 12, 15 से 12 माइनस करें तो 3, इस 9 को नीचे उतार लेंगे। 4 9 टाइम 36, अब 39 से 36 को माइनस करें तो 3, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे, 39 होल 3/4 kg, यानी 9 पैकेट में जितनी शुगर आएगी वो इतनी है, 39 होल 3/4। तो अब हम आगे लिख सकेंगे, सो द क्वांटिटी ऑफ शुगर will be 39 होल 3/4 kg। तो इसी तरह हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई। अगर एक्सरसाइज के दौरान कहीं आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।